झारखंड में नगर निकाय चुनाव है और धनबाद नगर निगम से 29 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है। और इस वक्त जो है हम झरिया के भौरा में हैं और भौरा में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह जो चुनावी मैदान में है वो भी अभी आप यहाँ पे जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और साथ ही जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हम सीधा उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं संजीव सिंह की, क्या कुछ मुद्दा को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में है। हालांकि आज प्रचार प्रसार का जो है आज अंतिम दिन है और आज के बाद से 23 तारीख को मतदान होगा और 27 तारीख को मतगणना होगी, जिसके बाद पूरा चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से पता हो पाएगी। हमारे साथ संजीव सिंह हैं। सर बताइएगा, 29 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, संजीव सिंह अपने आप को कहाँ देखें? नहीं, ये तो तय आप जनता से करवाइए कि हमको वो लोग कहाँ देख रहे हैं। इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे कि कौन कहाँ देख रहा है, किसको कौन कहाँ है। ये विषय अगर मेरे बारे में आप पूछते हैं तो यहाँ के लोगों से पूछिए, वो इस विषय में ज़्यादा देखें। किस तरह का समर्थन लोगों को मिल रहा है, क्योंकि मजदूर मसीहा के नाम से भी आप जाने जाते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कि मजदूर के मसीहा को धनबाद नगर निगम की जनता का साथ मिलेगा? देखिए, मजदूर मसीहा की बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको पता है कि नगर निगम के क्षेत्र में जो दलित जाति से जो लोग आते हैं वो लोग समाज के लिए सफाई करने का काम करते हैं। और नगर निगम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की गंदगी उठाते हैं और गंदगी उठाकर शहर को साफ करते हैं। और नगर निगम के क्षेत्र में जब इस आज से एक डेढ़ महीना पहले जब उनके साथ बदतमीजी की गई थी, वह खाना बना रहे थे, लोगों की साफ़ सफाई करके इलाके से लौट कर आकर खाना बना रहे थे, उन लोगों का खाना फेंक दिया गया। उनके मान सम्मान के लिए पूरा 6-7 दिन तक जो है नगर निगम में स्ट्राइक रहा। लोग ताकत लगाते रह गए। कुछ प्रत्याशी भी हैं उसमें जो लोग इसमें ताकत लगा रहे थे कि उन लोगों को मान सम्मान ना मिले। आज मेयर के प्रत्याशी के रूप में लोग खड़े हैं और वो चाहते थे कि मजदूरों को उनका अधिकार नहीं मिले। लेकिन मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि नगर निगम में जो 550-600 वर्कर हैं, अगर उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो धनबाद क्षेत्र में जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी को फिर हम लोग उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। संजीव सिंह के लिए ये चुनाव कितना बड़ा है? देखिए, चुनाव मेरे लिए बड़ा और छोटा नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम आप लोगों के साथ हैं और लोगों का समर्थन प्राप्त है और लोगों को ये विश्वास है, हमारी मातृशक्ति को विश्वास है कि यहाँ के लिए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत लोग ये दावा करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं कि हमने बेहतर धनबाद को बना दिया है, तो ज़रा उनको ले आइए यहाँ पर और इस क्षेत्र में 1 घंटा यहाँ खड़ा करके रखें या सिर्फ इस क्षेत्र में आधे घंटे तक उनको घुमा दीजिए। जो बड़ा बड़ा दावा है वो यहाँ आपको फेल हो जाएगा। यहाँ के लोगों से पूछिए कि कहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए पार्क बना है, कहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए तालाब बना है जहाँ पर अपने परिवार के साथ बैठ सके। अगर ऐसी कोई यहाँ पर व्यवस्था है तो उन लोग को आकर दिखाना चाहिए। हम तो सीधा मेरा धनबाद नगर निगम के 2800 प्रत्याशी से ये चैलेंज है कि जो लोग अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम नगर निगम क्षेत्र में हम काम किए हैं और अच्छा काम किया, हमने लोगों और समाज के बीच में काम किया है, तो एक बार कोलवरी के क्षेत्र में आकर अपने भाई बंधु माता बहन से और यहाँ के लोगों से मिल लें। बागमारा का 1 नंबर वार्ड से लेकर और 55 नंबर वार्ड की जो स्थिति है ना, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और ख़ास करके कोइलवरियों की। आप अभी देख लीजिए कि जहां हम गए, टाटा का रेलवे साइडिंग है, उसके आसपास का क्षेत्र का स्थिति इतना ख़राब पड़ा हुआ है जिसे आप कह नहीं सकते हैं टाटा का, जबकि टाटा का नियम है कि जहां जिस क्षेत्र में काम करता है उस कॉलोनी को बहुत साफ़ सफाई रखता है। तो यहाँ आप सिर्फ लोडिंग करेंगे और गंदगी फैलाएंगे और शहर के लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, वो बिल्कुल गलत है। BCCL जो 8.5 साल पहले जो यहाँ की व्यवस्था थी, इतना डस्ट नहीं था, आज स्थिति ये बना हुआ है कि पूरे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है। तो वो गंदगी और डस्ट जो उड़ रहा है, इसके लिए प्रबंधन से हम लड़ाई लड़ेंगे और मेरी प्राथमिकता है कि धनबाद नगर निगम के क्षेत्र का जो शहरी इलाका है, जो 4 लेन सड़क की तरह चमचमा रहा है, वो इन क्षेत्रों को भी उस तरह से डेवलप करने का। संजीव सिंह जीत करके आते हैं तो 3 ऐसे काम बताइए जो पहले उनके प्राथमिकता रहे। सबसे बड़ा काम है कि नगर निगम क्षेत्र में गवर्नेंस लाना। वो गवर्नेंस आएगा तो ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी। और दूसरा कि नगर निगम क्षेत्र में जब लोग आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद के साथ ही BCCL के साथ बैठकर बात होगी कि जिन कोलवरी के क्षेत्रों में जो तमाम वो व्यवस्था पहले मूलभूत सुविधाएं BCCL देती थी वो उनको उपलब्ध कराएगी और जो बड़ी गाड़ियां माइंस से सीधे मेन रोड पर चल के जा रही हैं उनके लिए कोई एक वैकल्पिक मार्ग का व्यवस्था किया जाए। निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो परिपूर्ण करेगी और नगर निगम की जनता जिस तरीके से उन्हें आशीर्वाद देंगी, उनके आशीर्वाद पर ये खरा उतरेंगे। सहयोगी गणेश के साथ विकास कुमार, TV45 धनबाद।